हेलो गाइस, कल हमने जो वीडियो देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम बिना कुछ बकवास के शुरुआत करते हैं। तो हमने हमेशा देखा है प्रोबेबिलिटी में कि कोई भी चीज होती है उसका समेशन हमेशा 1 होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है मैंने कल के वीडियो में बता दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एक्स इज, ये जो पी है यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी है। एक्स का वैल्यू 0 है जब, तब प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी के है। एक्स का वैल्यू 1 है, प्रोबेबिलिटी 3 के है। एक्स का वैल्यू जब 2 है तो प्रोबेबिलिटी 5 के है। एक्स का वैल्यू जब 3 है तो प्रोबेबिलिटी 7 के है। एक्स का वैल्यू 4 है जब, तो प्रोबेबिलिटी 9 के है। एक्स का वैल्यू 5 है तो प्रोबेबिलिटी 11 के है। एक्स का वैल्यू 6 है तो प्रोबेबिलिटी आपकी 13 के है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, हमको क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है ये। और प्रोबेबिलिटी एक्स जब लेस देन 4 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड करना है। और प्रोबेबिलिटी तब फाइंड करनी है जब एक्स 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है, इक्वल है। तो ये चलिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं। हमको पता है जमाना यहाँ का हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है उसका सम हमेशा कितना होता है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ क्या है, एक्स की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमेशा 1 रहेगी। प्रोबेबिलिटी 1 है समेशन, तो जितनी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास सारे ऐड कर दूंगी मैं, तो उसका सम कितना आना चाहिए, 1। तो 3 के प्लस 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के प्लस 9 के प्लस 11 के प्लस 13 के इज इक्वल टू 1। ये जो सारी प्रोबेबिलिटी होगा ऊपर, उसको सबको ऐड कर दिया, उसका समेशन क्या है, इक्वल टू 1 होना चाहिए। हमारा क्या है, क्या है हमारा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपको हम लिखनी नहीं है। इतना आपको, ये सोल्यूशन है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं, सबको ऐड कीजिए। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, 18 के सबको जोड़ा तो मिल जाएगा मुझे 49 के इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई मुझे, 1/49। ये हमको के की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, के की वैल्यू जो है हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में सबमिट कर देंगे, तो हमको सारी वैल्यूज जो है प्रोबेबिलिटीज की मिल जाएगी। तो एक ये टेबल रीड्रॉ करेंगे यहाँ पे। हमको क्या करना है, सिर्फ अभी के का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो नया टेबल कैसे मिलेगा हम लोगों को, देखिए एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले नोट डाउन कर रहे थे, तो कितना था, 0 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए, ये मेरी सारे एक्स की वैल्यू हो गई ऊपर वाले कॉलम की, ऊपर वाला रो की। अब नीचे क्या करना है हमको, बस के जगह पे 1/49 सब्सिट्यूट करना है, जो हमको वैल्यू आई थी, यहाँ से वैल्यू आई थी, वो हमको उठा के कहाँ डालनी है, यहाँ पे। तो के जगह पे मैं क्या डालूंगी, 0। जब एक्स 0 है तब के था, के हमारा क्या हो गया, 1/49। अब जब एक्स की वैल्यू 1 है तब हमारा के क्या था, 3 के था। अब वो 3 के में मैं यहाँ डालूंगी 3, तो वैसे ही रहेगा, बट के का वैल्यू क्या हो गया, 1/49। उसको हम कैसे लिख सकती हूँ, 3/49 लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्टली 3/49 लिखूंगी भी। अब जब एक्स की वैल्यू 2 थी तब हमारा प्रोबेबिलिटी क्या था क्वेश्चन के हिसाब से, 5 के। तो मेरा लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई है, 1/49। तो मैं उसको वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करूंगी, क्या हो जाएगा 5 के, तो 5/49। अब जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 थी क्वेश्चन में, तब कितना था हमारा प्रोबेबिलिटी, 7 के। तो अभी मैं डालूंगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 7 इंटू 1/49 कितना हो जाएगा, 7/49। अब 4, एक्स की वैल्यू जब 4 थी तब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी 9 के। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 9 इंटू के की वैल्यू क्या है, 1/49। तो क्या हो जाएगा 9/49। अब 5, जब मेरा एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 11 के। तब मेरा वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, 11 इंटू 1/49, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 1/49, तो यहाँ पे 11/49। अब जब एक्स की वैल्यू 6 है तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 13 की होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 6/6 की वैल्यू क्या है एक्स की जगह पर, 13 इंटू 1/49, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 13/49। तो आपका जो है धीरे धीरे हंसते खेलते नया टेबल जो है तैयार हो गया, जो अभी हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन क्या था, चलिए क्वेश्चन की तरफ थोड़ा रिकैप ले लेते हैं।
क्वेश्चन था फाइंड के, जो कि हमने कर लिया, जो कि 49 आया। दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें जब x की वैल्यू लेस देन 4 है। लेस देन 4 है, इक्वल टू तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में x की वैल्यू लेस देन 4 कौन कौन सी दिख रही है, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यू है जो कि 4 से कम है। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो हम 4 भी लेते। तो नेक्स्ट हमारा दूसरे तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड जो है P, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब x इज लेस देन 4। प्रोबेबिलिटी अभी मैंने जैसे बताया, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4 है, मतलब क्या क्या इंक्लूडेड होगा उसमें आपका, जब x 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा क्या, नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं दिया है, सिर्फ हमें लेस देन का साइन दिया है। अभी किस चीज को कंफ्यूजन होता है कि लेस देन साइन कौन सा होता है और ग्रेटर देन साइन कौन सा होता है। तो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, ये मुंह की तरफ खुला है 4 की तरफ, तो यहाँ 4 बड़ा होगा और x छोटा होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ x इज लेस देन 4। तो अब इसको हम देखें, आगे कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, पी एक्स लेस देन एक्स इज 4, तो एक्स इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करेंगे, प्लस इसमें क्या क्या ऐड करते जाएंगे, 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। जिसके आगे जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि लेस देन 4 है तो 3 जो है हमारा लेस देन 4। तो इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 जब है तब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/49 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कितना है, 3/49 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 5/49 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 7/49। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब उसका न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 3 16, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 16/49। तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं बॉक्स वॉक्स बना के, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से दिख जाए कि हमने आंसर निकाल लिया है भैया, हमको मार्क्स नहीं चाहिए। तो पी एक्स इज लेस देन 4, इसकी वैल्यू कितना आ गया, 16/49। अब हम तीसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। हमको क्या फाइंड करना है अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3 ग्रेटर देन 6। ये पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं क्या बताती हूँ। क्या करना है, जब x की वैल्यू क्या है मैंने बता दिया, जिस तरफ मुंह खुला था, मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ क्या है, x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, और x यहाँ पे 6 की तरफ मुंह खुला है, मतलब x 6 से छोटा है। तो वैल्यू ऑफ x जो है 6 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल टू महाराज आ गए हैं तो हम 6 की वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कौन सी वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो 3 से बड़ी है वैसे 4, और कौन सी वैल्यू जो है 6 से छोटी है 5, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी आया है तो हम 6 को भी इंक्लूड करेंगे। तो इन शॉर्ट सारी कहानियों का समरी क्या है कि इसमें हम लोग लेंगे p का 4 5 और 6 का एडिशन, क्योंकि x की वैल्यू जो 3 से बड़ी है वो 4 है, 5 है और 6 है। दूसरा कंडीशन जो है लेस देन 6 और इक्वल टू 6, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, p इज 3 से जो है x बड़ा होना चाहिए, जिसके तरफ मुंह खुला होता है बड़ा होता है, और जो है 6 से x छोटा होना चाहिए लेकिन इक्वल टू। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 6। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होती तो हम यहाँ पे 3 भी लेते, लेकिन नहीं है तो इसलिए 4 से स्टार्ट किया हमने। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 क्या है, 9/49, 9/49 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 क्या है, 11/49। तो यहाँ आ गया 11/49 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 क्या है, 13/49, 13/49। तो ये सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 49 नीचे आ जाएगा, और ऊपर का एडिशन कीजिए, कितना आएगा देखो, 13 20 20 प्लस 13 मतलब 33/49। तो आपका जो दूसरा है अच्छे से बॉक्स बना के लिख लेंगे, 3 से x बड़ा होना चाहिए और x जो है 6 से इक्वल या छोटा होना चाहिए। इसकी आंसर है 33/49। तो आपने देखिए क्वेश्चन में जितना दिया है वो सारा हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा था, फाइंड के, जो कि हमने कर लिया 1/49। x इज लेस देन 4, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, और x जो 3 से बड़ा है और 6 से छोटा इक्वल है, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।